नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस नई भर्ती जो 22,000 प्लस वैकेंसी आपको आने वाला है, उसके लिए क्लास शुरू हो चुका है और अभी से क्लास करना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा दोस्तों यहाँ पर जो है फॉर्मों को जो भरने वाले लोग हैं बढ़ने वाले हैं। यानी कि कंपटीशन सीधा समझिए कि हाई होने वाला है, ठीक है। और वैसे भी आपको पता होगा कि एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो गया है, मतलब आपको ज़्यादातर क्वेश्चन कथन, कारण, सत्य, असत, मिलान करने वाला इस टाइप के प्रश्न पूछा जा रहा है। अब आपको बेस्ड कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, डीप लेवल जाके पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सीट इस प्रकार के टेस्ट को लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है रिजल्ट होगा, ठीक है। देखिए, प्लेटफॉर्म के द्वारा नया जो बुक आपको निकाला गया है नवीनतम पैटर्न पर, न्यू बुक है, वॉल्यूम 1 है। इसमें टोटल 26 सेट दिया है और आज हम लोग उसमें 18वां सेट जो है कवर करेंगे। इससे पहले जो है 1 से 17 तक का क्लास करवा दिए, जिसका भी छूट गया है प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से जा करके उस क्लास को अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। सारा पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम से ले लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे दिए हैं, ठीक है। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर जो भी बैच नहीं ज्वाइन किए बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बेस्ट कंटेंट यहीं पर आपको पढ़ाया जाता है और आपको बेस्ट तरीका से थ्योरी पढ़ा के फिर उसका एमसीक्यू क्वेश्चन जो होता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, उस पैटर्न पे आपको प्रैक्टिस भी करवाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आज ही जो है प्रहार बैच को ज्वाइन कर लेंगे। सभी लोग इस वीडियो को जो है अंत तक करेंगे और सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर अपना विचार दीजिएगा कैसा रहा क्लास, और अपना स्कोर भी लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि यदि एक सरल लोलक से मुक्त लिफ्ट एक समान त्वरण ए से ऊपर की ओर जाता है, तो कह रहा है कि लोलक के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताइए। तो एक समान त्वरण से जो है ऊपर की ओर जा रहा है, तो कह रहा है कि लोलक के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा, घटेगा। ये आंसर क्या होगा, तो ये हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए किसी आदर्श गैस का सही जो है आपको अवस्था समीकरण क्या है। तो 2 का राइट आंसर होगा यहाँ से क्या, तो पी भी पे पावर वाई बराबर आपको कांस्टेंट हो जाएगा। आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, दिया है यहाँ पर कि किसी श्यान द्रव में स्वतंत्र रूप से गिरते हुए एक छोटे गोलाकार पिंड का सीमांत वेग जो है आपको पिंड की त्रिज्या आर के साथ किस प्रकार संबंध जो है होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिया है, सीमांत वेग भी दिया है और आर के बीच। तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा ये हो जाएगा भी समानुपाती आर स्क्वायर। आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में निरोध जो है विभव का मान निम्नलिखित में से किस पर दोस्तों जो है निर्भर नहीं करता है। तो ये जो निर्भर करेगा किस पर नहीं, तो हो जाएगा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर ये निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, तो ये आंसर जो है हमारा ये ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 4 का ए ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक प्रकाश किरण हवा से 1.45 जो है अपवर्तनांक वाले ऑप्टिकल फाइबर में प्रवेश करती है। यदि ऑप्टिकल फाइबर के सिरे पर प्रकाश की किरण का आपतन कोण 22 डिग्री बनता है, तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर दोस्तों कह रहा है कि आपतन कोण क्या होगा, ये बताइए। तो यहाँ पर जो आपतन कोण होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 का, तो ये हो जाएगा हमारा 14.99 डिग्री। आंसर क्या होगा, तो आंसर यहाँ से दोस्तों जो है डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये डी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में रॉकेट नोदन मुख्य रूप से किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। 6 का राइट आंसर बताइए। तो 6 का हो जाएगा ये रेखीय संवेग संरक्षण, या दोस्तों यहाँ पर रहता है कि जो है न्यूटन के तृतीय गति के नियम, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, तो आंसर ये सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। 18 मार्च 2026 को किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार जो है प्रदान करने की घोषणा की गई। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है आने वाला, याद रखना। ये कुवेह मदानी हो जाएगा। क्या होगा, कुवेह मदानी। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 19 मार्च 2026 को यहाँ पर दिया गया है कि जारी की गई दोस्तों यहाँ पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है, मतलब खुशहाली में। तो भारत का जो स्थान हो जाएगा कौन सा, 8 का बताइए।
तो ये हो जाएगा हमारा बी 116वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी? 116वां यहाँ से इसका जो है राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व मौसम जो है दिवस का 2026 का थीम क्या था? विश्व मौसम दिवस का थीम क्या था ये आपको जो है बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो 9 का राइट आंसर ये ए होगा, आज का अवलोकन कल की सुरक्षा। आंसर क्या होगा? तो आंसर हमारा जो है ए आपका राइट आंसर होगा, आज का अवलोकन और कल की सुरक्षा। दोस्तों यहाँ से जो है याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है ये आपको 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दिवस से आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, नौ और धारा से संबंधित एक क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे। 10 का राइट आंसर ये आपको डी निकल जाएगा, 4 घंटा 45 मिनट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ठोस का शंकु, किसी ठोस शंकु का आयतन दिया गया है, उसकी ऊंचाई दिया गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको जो है पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हो जाएगा 96 पाए। आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा। महात्मा गांधी को चंपारण लाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये जो हो जाएगा आपका बी राजकुमार शुक्ल, इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, राजकुमार शुक्ल। दोस्तों याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर मासा अंतरीप केप ऑफ गुड होप को डैश ने खोज निकाला। केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा ये बताना है। तो ये हो जाएगा बार्थोलोमेओ डियाज। ये क्वेश्चन भी बिहार पुलिस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अलवर एवं जो है नैनार संत किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? अलवर और नैनार, तो नैनार जो है यहाँ पे हो जाएगा दोनों तमिलनाडु से। आंसर ये ए इसका राइट आंसर। नैनार जो है आपको शिवजी से हो जाएगा, अलवर जो है कृष्ण भगवान से, विष्णु से हो जाएगा, विष्णु से होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि तेलंगाना में कृषक विद्रोह कब हुआ था? तेलंगाना में कृषक विद्रोह हो जाएगा 1946 ईस्वी में। आंसर नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है कौन सा किसान विद्रोह बिहार के पूर्णिया जिले तक फैला था ये बताइए। तो एक विद्रोह दोस्तों हुआ था, उसका नाम था सन्यासी विद्रोह। आंसर ये ए इसका करेक्ट आंसर होगा, सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल जो है किस लिपि में है ये बताइए। तो यह लिपि हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। आंसर क्या होगा? तो ये ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि करेक्ट आंसर हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त जो है न्यायाधीश विधि व्यवसाय पर विधि व्यवसाय कर सकता है दोस्तों किस में? यानी विधि जो है व्यवसाय एक प्रकार से कर सकता है। 18 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय और अन्य कोर्ट में। जैसे कोई उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश अगर है उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, यानी एक प्रकार से जो है वकालत वहाँ पे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को मतदान की आयु जो है नागरिकों की मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो ये हो जाएगा हमारा जो है 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी से तहत। आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में ईडीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो बैंकिंग क्षेत्र में ईडीडी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा इनहेंस्ड ड्यू, यहाँ पर जो है डिलीजेंस। आंसर क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा। धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी कौन सी किस श्रेणी का है? धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी किस श्रेणी का है ये बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा ए, सतपुरा की दोस्तों जो है सर्वोच्च चोटी श्रेणी हो जाएगा धूपगढ़। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो माना जाता है दोस्तों ये हो जाएगा प्रिय प्रवास को। आंसर नंबर बी। कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य अगर चुनेंगे तो ये ए हो जाएगा, ग्रीष्मकाल के दिनों में गर्मी बढ़ जाती है। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि तैरने या पार करने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक सटीक शब्द क्या होगा? 24 का बताइए। तो ये हो जाएगा तितारसा। आंसर क्या होगा? तो ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसने मुझे एक फूल की माला पहनाई, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है ये बताइए। कि अशुद्धि हो जाएगा पद क्रम दोषों संबंधी। आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपरगामी तरंग के निर्माण में दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी कितनी होगी जबकि लैम्डा बराबर तरंगदैर्घ्य आपको दिया गया माना जा रहा है? तो ये जो होगा आपको बी हो जाएगा, λ/2, ऑप्शन बी। उसके बाद है वासे-पियार सिद्धांत जो है WSEPR, वासे-पियार सिद्धांत के अनुसार अक्रिय गैस जिनॉन के यौगिक जो है आपको कि त्रिज्या कैसी होती है?
तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगा वर्ग समतलीय होता है। आंसर नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक आदर्श गैस के लिए उसके दाब जो है P, घनत्व जो है यहाँ पर जो है रो करके दिया है, तापमान T दिया है, मोलर द्रव्यमान M के बीच संबंध, सीधा मैंने सूत्र पूछा है, ये हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं दोस्तों जो है क्यों बनाते हैं? छोटी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि वसा आमाशय में उत्पन्न जलयुक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह दोस्तों जो है मिश्रित नहीं हो पाते हैं, इसीलिए आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियमानुसार श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्ट से समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्राओं उनके जो है किस गुण के समानुपाती होती, ये बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा बी, तुल्यांकी भार हो जाएगा। आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करती है? तो तर्जनी हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ड्रैगन 2026 बहुराष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? सी ड्रैगन दोस्तों यहाँ पर है, बहुत विवियत, ये हो जाएगा आपको गुआम और अमेरिका में। आंसर नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो इन दिनों वैश्विक तनाव के कारण चर्चा में है, किन दो जलसंधियों को आपस में जोड़ता है? तो ये जो जोड़ने का काम करता है, ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है दोस्तों। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत के 94वें दोस्तों शतरंज ग्रैंड मास्टर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये हो जाएगा हमारा बी, मयंक चक्रवर्ती। आंसर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम जो है प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बराबर होता है। तो मूल संख्या क्या है? तो निकालेंगे इसको। तो राइट आंसर 35 का ये क्या होगा? तो ये A300 आपको यहाँ से निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी आप लोग बनाएंगे। ये सब देखिए एक प्रोसेस में बनाएंगे, नहीं तो सवाल सब इजी हो जाता है। जब आय दिया है अनुपात, अब बचत दिया है और खर्च का दे दिया है, तो आय में से बचत घटा लेंगे, खर्च हो जाएगा, उसी का अंतर के बराबर कर दीजिएगा। राइट आंसर इसका निकलेगा। आंसर ये ए निकल जाएगा। दोनों के आय का अंतर 18,000 का है। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है किस राज्य में स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग किस राज्य में स्थित है? 37 का बताइए। तो हो जाएगा केरल में। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है ये आपको NW जो 3 है वो आपको केरल में पड़ जाता है। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये कहते हैं गुप्त काल को। आंसर नंबर ये ए हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो है लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वीनू एजुकेशन पॉइंट, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। देखिए यह अंतर्राज्यीय परिषद गठन कितने अनुच्छेद में है? तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। कौन सा महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है? कौन सा महाराष्ट्र के एक लोक नृत्य है? तो ये लावनी हो जाएगा। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। विश्व की सबसे बड़ी सेल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ जो है किस समुद्र में स्थित है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा कोरल जो है सागर में। आंसर क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, कोरल सागर। दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था, ये बताइए। यह राजनीतिक दल हो जाएगा लेबर पार्टी। आंसर क्या होगा? तो ये हमारा डी होगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में पुंग को सबसे महत्वपूर्ण जो है वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों मणिपुर। आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मणिपुरी में आपको ये किया जाता है। मणिपुर नहीं, मणिपुरी एक जो है शास्त्रीय नृत्य है जो कि मणिपुर का ही है। ठीक है, योजना आयोग में प्रधानमंत्री क्या भूमिका होता है? तो ये पद अध्यक्ष होते हैं। आंसर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस वर्ष किए गए थे? तो ये जो किया गया था दोस्तों 1802 में किया गया। आंसर क्या होगा? तो ये हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश में नहीं बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी किस देश में नहीं बहती है? तो ये हो जाएगा नेपाल में। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। कनक कनक ते 100 गुना मदकता अधिकाय
वह खाए बेराए जग जग या पाए बेराए। बताइए कि उपयुक्त बिहारी जी की पंक्ति में किस अलंकार की चमत्कार है। तो ये अलंकार की चमत्कार बताना है, तो ये यमक इसमें हो जाएगा, कनक कनक यमक। मत्यक, मतैक शब्द का जो है व्याकरणिक दृष्टि से संधि विच्छेद बताइए। तो ये जो हो जाएगा हमारा 48 का सी होगा, ये मतः प्लस 1 के हो जाएगा, आंसर सी। सभी लोग ध्यान देंगे दोस्तों, जो भी बिहार पुलिस की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, क्लास स्टार्ट हो चुका है और अभी से तैयारी करेंगे तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होने वाला है इस बार परीक्षा में, सभी लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैकेंसी देर हो रहा है, लेट हो रहा है और संख्या बढ़ रहा है दोस्तों फॉर्म भरने वालों का, ठीक है। इसीलिए आप अभी से बेहतरीन कंटेंट का तैयारी करिए, 100% रिजल्ट होगा। और बेहतरीन कंटेंट कहाँ मिलेगा, तो इसी चैनल पर मिलेगा, और उसके बाद एप्लीकेशन पे जो आपके बैच में क्लास होता है, ये प्रहार बैच में मिलेगा। प्रहार बैच में ऑल सब्जेक्ट का थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का क्लास होता है। उसके बाद आपको जो है जितने भी जैसे सब्जेक्ट है सारा का ई बुक PDF आपको मिल जाएगा, उसका चाहे तो आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं, है ना। तो ये सारा चीज़ की सुविधा है और बेस्ट कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा डायरेक्ट। एडमिशन स्टार्ट है दोस्तों अभी भी, ये आपको 199 रुपये का कोर्स है, जा करके अभी जो है ले लेंगे। यहाँ पे नंबर भी दिया गया, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको जो है इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज दिया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। इसमें से अशुद्ध वाक्य दोस्तों जो है चुनना है। ये होगा हमारा, इस बात की स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, ये हमारा अशुद्ध है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना आवारा मसीहा, जो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है, साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है। तो आवारा मसीहा का विधा पूछा है, तो ये जीवनी है, एक लिखा भी है, देखिए सीधा लिख दिया है कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है, तो जीवनीय हुआ ना, उसका आंसर सी हो जाएगा। एल्किनो के औजनीकरण के परिणाम स्वरूप जो है क्लीवेज के बाद मुख्य रूप से कार्बनिक जो यौगिक प्राप्त होता है वो कौन सा होता है। तो ये हो जाएगा हमारा बी, एल्डिहाइड और कीटोन। आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि जंतु कोशिका में चिकनी अंतःद्रवी जालिकाएं मुख्य रूप से किस जैविक प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा लिपिड का संश्लेषण और जो है विषहरण। आंसर नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव अमाशय में स्रावित होने वाला कौन सा एंजाइम अत्यधिक अम्लीय माध्यम pH में जो है आपको 1.8 में प्रोटीन के पाचन में भूमिका निभाता है। तो 53 का हमारा हो जाएगा ये पेप्सिन। आंसर नंबर सी हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। C4 पौधे जैसे कि गन्ना मक्का में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही अणु कौन सा होता है। तो ये जो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा बी होगा, PEP हो जाएगा, ठीक है, फास्फो जो है एनोल पायरुवेट। आंसर नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, तत्व X डैश में स्थित होगा, ये बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा 18वें समूह में। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। स्तनपान कराने वाली माँ के प्रथम जो है दुग्ध कोलेस्ट्रम दोस्तों है, कोलोस्ट्रम में नवजात शिशु को आंतों के संक्रमण से बचाने के लिए निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो है प्रदान करने वाली मुख्य एंटीबॉडी कौन सा है। तो यह दोस्तों जो हो जाएगा ये बी होगा, IgA हो जाएगा। आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने किस जो है क्षेत्र की निर्यात क्षमता बढ़ाने पर एक विशेष रिपोर्ट जारी किया है। तो ये हो जाएगा हमारा बी, खेल जो है उपकरण। आंसर क्या होगा, तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि रिलीफ योजना क्या है। रिलीफ जो है योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यह योजना वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय द्वारा पश्चिम एशिया में समुद्री व्यवधानों में प्रभावित दोस्तों जो है निर्यातों की सहायता के लिए शुरू की गई है, हमारा सही है। इसके तहत MSME निर्यातों को माल ढुलाई और बीमा अतिभार पर 50% तक की पूर्ति प्रदान की जाएगी, ये भी सही है। ये हमारा गलत है। आंसर यहाँ से 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 19 से 22 मार्च 2026 तक भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे दिया है साधारण ब्याज की दर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, तो 6.25%। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यापार मेले में पहले दिन दोस्तों जो है इतना लोग आए, ठीक है, फिर दूसरे दिन चौथे दिन कह रहा है कि इतना घटकर हो गया, तो बताइए कितना घटा। तो सीधा निकाल लीजिए कितना घट गया, उसमें से घटाई का प्रतिशत निकाल लीजिए, कमी प्रतिशत आपको 80% लगभग हो जाता है। भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किस समाप्ति में किया गया। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण ये 1971 से 75 के बीच। आंसर ये हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है, ये बताइए। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख जो है कितनी बार हुआ है, 63 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा डी, एक बार हो जाएगा। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये हो जाएगा हमारा डी, क्या होगा, ये बम्बई अधिवेशन हो जाएगा। आंसर ये डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी यहाँ से दोस्तों याद रखना है, यानी यहीं पर आपको इसका प्रस्ताव जो है 8 अगस्त को पारित हुआ था और 9 अगस्त को क्या हुआ था, तो ये आंदोलन दोस्तों जो है पूरे भारत में फैल गया था। निम्नलिखित में से क्या सामान्यतः नदी के ऊपरी भाग में बनता है। नदी के ऊपरी भाग में जो इसमें बनता है तो ये हो जाएगा तंग घाट, तंग घाटी। आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव में किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति हुआ है। तो ये जो होगा यहाँ से दोस्तों ये ए हो जाएगा, कुचिपुड़ी का यहीं से उत्पत्ति माना जाता है। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। भारत के महाराष्ट्र के जो है दौलताबाग किले के भीतर स्थित महत्वपूर्ण स्मारक कौन सा नहीं है। तो नहीं है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए, सिकंदर किला हो जाएगा। आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत बोडो, डोगरी और मैथिली संथाली भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो 68 का जो राइट आंसर होगा ये हमारा बी हो जाएगा। 92वां संविधान संशोधन 2003 हो जाएगा। आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि भारत की 1991 से पूर्व की आर्थिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय जीडीपी योगदान रोजगार समावेश के जो है बीच विरोधाभास को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्या होगा ये हो जाएगा हमारा जी, डी होगा, यानी कि जीडीपी की गिरावट में कृषि का योगदान रहा, लेकिन इसने जो अधिकांश रोजगार का जो है समावेश किया। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गुप्तोत्तर काल में सामंत कौन थे। गुप्तोत्तर काल में यानी गुप्त काल में सामंत जो है कौन थे, तो ये हो जाएगा हमारा बी, सामंत जो है एक प्रकार से सामंती स्वामी हो जाएगा। भारत में किस नदी पर NH57 जो है विकसित किया गया है। तो NH57 जो दोस्तों यहाँ पर है ये कोपिली नदी हो जाएगा। क्या होगा, कोपिली नदी। आंसर नंबर ये ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, NH57। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि स्वतंत्रता का अर्थ जिम्मेदारी है, इसीलिए ज़्यादातर लोग इससे डरते हैं। तो इसका इंग्लिश में अगर जो वर्जन में करेंगे, इंग्लिश वर्जन में लिखेंगे तो हमारा सी होगा, फ्रीडम जो है इम्पाइल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज वाई मोस्ट मैन डिड इट। आंसर नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि आपको एक प्रकार से प्रीफिक्स जो है इसमें लगाना है, किसमें, फेली बल्क में। तो इसमें जो होगा दोस्तों ये सी हो जाएगा, ये फेली इनफेलिबल हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अप्रोप्रिएट वन वर्ड बताना है। ए पर्सन हु इज कम्प्लीटली डिफरेंट टू द पेन एंड प्लीजर ऑफ लाइफ। तो राइट आंसर जो होगा ये आपको स्टोइक हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। चेंज द सेंटेंस पैसिव वॉइस में आपको बदलना है। 75 का राइट आंसर हमारा जो है ये आपको डी निकलेगा। यहाँ पर जो है आपको डी है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका PDF ऑलरेडी दी है तो वहाँ से थोड़ा सा रिवीजन आप करिएगा। विकासवादी जीव विज्ञान में आर्कियो जो है आर्कियोपेटेरिक्स किन दो जंतु वर्गों के बीच जो है संयोजक कड़ी का माना जाता है। तो संयोजक कड़ी जो माना जाता है 76 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा। सरीसृप और पक्षियों के बीच का ये आर्कियोपेटेरिक्स जो है कड़ी का काम करता है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग में द्विबीजपत्री पौधों के भीतर वांछित जीन जो है स्थानांतरित करने के लिए किस जीवाणु को प्राकृतिक आनुवांशिकी इंजीनियर के रूप में जाना जाता है। तो ये जो राइट आंसर होगा ये हमारा बी हो जाएगा। एग्रोबैक्टीरियम जो है आपको ट्यूमेफिशियंस। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया है, मानव शरीर में जैविक घड़ी या दैनिक नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए
मेलाटोनिन हार्मोन किस जो है ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, तो ये हमारा सी हो जाएगा, ये पीनियल ग्रंथि इसका करेक्ट आंसर, आंसर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि यदि एक जो है वर्ण पुरुष का विवाह जो है एक पूर्णतः सामान्य दृष्टि वाली दोस्तों जो है महिला परिवार में वर्णता का कोई इतिहास नहीं है जिसमें हो रहा है, तो कह रहा है कि उनके पुत्रों में वर्णता होने की चांस कितना है? तो जानते हैं कितना चांस होगा? तो ये हमारा हो जाएगा 0% तब होगा। कैसे? जैसे एक पुरुष है जिसको दोस्तों वर्णता है और पूर्णतः दोस्तों जो है सामान्य दृष्टि वाली महिला से अगर उसका विवाह होता है तब चांस है कम कि वर्णता रोग इसमें हो सकता है, वो लगभग आपको 0 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी उत्प्रेरक की जो है उपस्थिति किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देती है, इसका मेन कारण क्या है? तो इसका जो मेन रीजन है दोस्तों यहाँ पर बी होगा, यह अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को घटा देती है, आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, खाली जगह में क्या होगा? पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, कार्य के इसीलिए जड़े से दोस्तों जो है डैश वायु ग्रहण करती है। तो 81 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, मृदा जो है कणों के बीच वायु का जो है अवकाश, आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता जो है प्रदर्शित करते हैं? तो सिलिकॉन के समान, तो ये हो जाएगा हमारा C+Ge, आंसर क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है 18 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लघु जल विद्युत विकास योजना के मंजूरी दिया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा आपको भी दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा की जो है पहल को बढ़ावा देना, आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विश्व पैरा एथलेटिक्स जो है ग्रांड प्रिक्स 2026 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा पदक इसमें हासिल किया है? ये बताए हैं आपको, हो जाएगा पहला पदक। उसके बाद है भारत के प्रोजेक्ट गंगा जिसे मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश में चर्चा में रही, इसका मुख्य कारण क्या, मतलब विशेष उद्देश्य क्या था जो चर्चा में रहा? ये हो जाएगा बी, ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल कनेक्टिविटी और कौशल विकास, आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। यदि 12 से विभाजित किया जाए तो 12n को 9 से विभाजित किया जाता है, शेषफल कितना बचेगा? तो शेषफल यहाँ पे देखिए 9 3 12 यानी 3 बचेगा, आंसर ए हो जाएगा। 87 को बनाएंगे तो ये हमारा राइट आंसर जो है 19, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक सामान्य निर्धारण के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में दिया जाने वाला विशेष अभिभाषण भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? तो 88 का राइट आंसर ये हमारा ए हो जाएगा, 87 अनुच्छेद, आंसर नंबर ये ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में बेरन द्वीप पर सक्रिय जो है ज्वालामुखी होने का पता चला है? तो 89 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंसर क्या होगा? तो ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि मौर्य काल में रज्जुक किसे कहा जाता था, ये बताइए। मौर्य काल में रज्जुक किसे कहा जाता था? 90 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा हमारा ए, प्रांतीय अधिकारी, आंसर क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, प्रांतीय अधिकारी, दोस्तों यहाँ से याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत किस परिवहन पहल का उद्देश्य भारत को थाईलैंड और म्यांमार से जोड़ना है? तो क्या होगा ये? तो ये हो जाएगा आपको IMT त्रिपक्षीय राजमार्ग, आंसर नंबर डी हो जाएगा। उड़ीसा में खोंड विद्रोह के संदर्भ में यंग राज कौन है? तो यंग राज दोस्तों यहाँ पे यंग राजा जो हो जाएगा ये कौन? तो हो जाएगा चक्रविसोई, आंसर नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उच्च न्यायालय के जो है रीट क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार किस प्रकार भिन्न है? तो भिन्न जो है यहाँ पर ये ए हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के विपरीत है। जैसे उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार से पर उद्देश्य के लिए रीट जारी करते हैं, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी सहकारी समिति के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अपनी वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अधिकतम सीमा क्या होती है? तो ये सीमा जो होती है दोस्तों यहाँ पर 6 महीना का, आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक अदालत द्वारा
दिए गए निर्णय की स्थिति के समान होती है, ये बताना है। तो 95 का हो जाएगा ये ए। दीवानी न्यायालय के जो है अज्ञापति हो जाएगा, आंसर नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने का प्रावधान भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किस वर्ष जोड़ा गया। तो ये जो जोड़ा गया था ये आपको 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है मैकमोहन रेखा भारत को किन देश से अलग करती है। तो मैकमोहन रेखा भारत और जो है चीन हो जाएगा, आंसर डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह में भरिए, क्या हो जाएगा। तो ये होगा यहाँ से विल हैव बीन वेटिंग, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, इसको भी बनाएंगे। 99 का राइट आंसर यहाँ से ए निकल जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनाएंगे तो ये हमारा सी निकलेगा। तो ये था दोस्तों प्लेटफॉर्म का जो है 18वां सेट। ठीक है, कैसा रहा क्लास हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपना स्कोर भी बताइएगा। सभी लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ध्यान रहे दोस्तों, समय देखिए आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। जैसे ही बिहार पुलिस की नई भर्ती आएगा ना, 3 महीना से अंदर आपका 3 महीना के आसपास में एग्जाम हो जाएगा। इसीलिए अभी से तैयारी करिए और प्रहार बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।